क्वेश्चन नंबर 50 देखें, पेज नंबर 14। इफ fx go to the power x minus 1 whole cube upon sin x by 4 dot log 1 plus x square by 3, बेटा ये वैलिड है नॉट इक्वल 0 के लिए, और सेकेंड फोल्डर है k, और ये वैलिड है x इज इक्वल टू 0 के लिए। और बेटा कंडीशन है इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, देन फाइंड k, देन फाइंड k। देखिए बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0। अच्छा 0 पर कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। बेटा यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, मतलब f ऑफ 0 और LHL और RHL तीनों इक्वल होंगे। अब आप मुझे बताइए f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है k, तो f ऑफ 0 तो k आ गया बेटा। ओके, अच्छा ये पहले से ही कॉन्टिन्यूअस उसने बोला है। अब कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब LHL RHL बराबर होगा, और LHL RHL बराबर होगा इसका मतलब है कि यही फोल्डर, आप देखिए ये फोल्डर x नॉट इक्वल 0 के लिए बना है, तो यही LHL देगा और यही RHL देगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट सॉल्व कर लेंगे टेंडिंग टू 0 पर। तो बेटा अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसकी लिमिट टेंडिंग टू 0 पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 to the power x minus 1 whole cube upon sin x by 4 log 1 plus x square by 3। बेटा मुझे इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी टेंडिंग टू 0 पर। ये क्लियर है टेंडिंग टू 0 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये फोल्डर बना है नॉट इक्वल 0 के लिए। ओके, तो यही LHL देगा और यही RHL देगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पहले से बताया कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट होगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, तीनों इक्वल होंगे। तो मैं इसकी लिमिट सॉल्व कर रहा हूं। ओके, अब आप देखना बेटा, आप ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बेटा एक काम करते हैं, 4 टू दी पावर x माइनस 1 होल क्यूब को x क्यूब दे देते हैं। इसको यदि हम x क्यूब देते हैं, ऊपर नीचे मैंने x क्यूब को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब x क्यूब दिया मैंने। ओके, और साइन x बाय 4 को मैं x बाय 4 दे देता हूं। ये सब थ्योरम में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू 0 में सब फार्मूले बन जाएंगे। और एक काम करता हूं, लॉग को लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 को, इसको भी मैं x स्क्वायर बाय 3 दे देता हूं ऊपर नीचे। अब आप देखिए बेटा इतना क्या हो गया, ये हो गया ln 4। जरा सोचो, ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ाया था मैंने, टेंडिंग टू 0 पर ये ln 4 का क्यूब हो गया। अच्छा ये क्या हो गया बेटा 1, और ये क्या हो गया बेटा 1। ये सब रिजल्ट लगते आ रहे हैं ना, इसको मैं 1 बोल सकता हूं टेंडिंग टू 0 पर, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये ln 4 का क्यूब हो गया। तो फाइनली क्या बचा बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद वाला स्टेप यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा ln 4 का क्यूब, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जो बचा उसको देखते हैं, ये क्या हो गया बेटा x और x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया x क्यूब से, ठीक है, और ये 4 3 सा 12, 12 ऊपर पहुंच जाएगा। ये आ गया बेटा इस फंक्शन की लिमिट। बेटा इसकी लिमिट आ गई ln 4 का क्यूब इंटू 12, तो फाइनली k की वैल्यू आ गई ln 4 का क्यूब इंटू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 51, पेज नंबर 14। बेटा हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर, फर्स्ट फोल्डर f(x) का साइन ऑफ
a plus 1 into x plus sin of x अपॉन x। बेटा ये वैलिड है लेस देन 0 के लिए, ओके। सेकेंड फोल्डर है C और ये वैलिड है x इज इक्वल टू 0 के लिए। एंड थर्ड फोल्डर है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 और ये वैलिड है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है बेटा, ये गिवन है लेट फंक्शन एफ एक्स बराबर, और इसने बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। देन फाइंड ए बी सी। बेटा एबीसी की वैल्यू चाहिए, ओके। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल होंगे बेटा। तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए एफ ऑफ नॉट की वैल्यू क्या है बेटा? फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? C, ओके। अच्छा, ये C किसकी इक्वल होगा? LHL के इक्वल होगा, और यही C किसकी इक्वल होगा? RHL के इक्वल होगा, ओके, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा बेटा? ये वाला, ओके, और राइट हैंड लिमिट ये देगा। ये तो क्लियर है बेटा। हम कैसे पहचानते हैं? x लेस देन है मतलब ये लेफ्ट हैंड के लिए बनाए, और ये x ग्रेटर देन है मतलब ये राइट हैंड के लिए बनाए, ओके। तो चलो यहां से निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा अब हम निकालने आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ओके, 0 माइनस के लिए ये फोल्डर बनाए, ओके। साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे टेंडिंग टू 0 माइनस पर। तो देखिए बेटा, मैं डायरेक्टली सेपरेट कर देता हूं इसको। तो जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा, बेटा हमने इसको सेपरेट कर दिया, और फंडामेंटली हम लिमिट को भी सेपरेट कर सकते हैं, ओके। अब आप मुझे बताइए x जब 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, देखें आप। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताइए ये क्या हो गया बेटा? 1 टेंडिंग टू 0 पर, तो फाइनली ये बचा a प्लस 1, और ये टेंडिंग टू 0 पर क्या हो गया? 1। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया a प्लस 2, ओके। तो C बराबर आ गया बेटा a प्लस 2। अब एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो राइट हैंड लिमिट इससे मिलेगा हमको, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो आप। अब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं, और टेंडिंग टू 0 प्लस पर इसकी। अब आप देखिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन बी एक्स टू दी पावर 3/2। बेटा मुझे इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है 0 प्लस पर, ओके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रैशनलाइज कर देते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज, सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। तो क्या होगा? x प्लस बी एक्स स्क्वायर, बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? बी एक्स टू दी पावर 3/2। रैशनलाइज कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में एक पार्ट बचेगा जब हम रैशनलाइज करेंगे तो, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए x से x कैंसिल हो गया और ध्यान दीजिए b से b भी कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, x की पावर 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2, 1/2, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देखिए ये 0 प्लस है, ओके, टेंडिंग टू 0 प्लस। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, 0 प्लस है ये, तो रूट एक्स यहां है, रूट एक्स यहां है, एक काम करते हैं रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से, यहां अंदर से x कॉमन लेंगे तो बाहर आके रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं बेटा, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 और न्यूमरेटर में क्या है रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, देन लिमिट अप्लाई, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 1 2, तो बेटा 1/2 आ गया, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1/2। अच्छा राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गया, तो b कहां गया, b तो देखिए आप जब हमने लिमिट पुट किया था तो 0 इंटू बी, मतलब b कुछ भी हो चलेगा, b एनी रियल वैल्यू, बेटा b की वैल्यू क्या होगी एनी रियल, b कुछ भी हो क्योंकि वो तो 0 हो रहा है, तो यहां से मुझे एक और कंसेप्ट प्राप्त हुआ, भाई b की वैल्यू मिल गई मेरे को, b बिलोंग्स टू r। अब आप देखिए, और राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा 1/2, तो बेटा ये वाला पेयर ले लेंगे हम, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या जाएगी, a की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 1/2, बेटा c आ गया 1/2, a आ गया -3/2 और b एनी रियल, ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लेट fx -2 sin x, क्वेश्चन नंबर 49, -2 sin x वैलिड है लेस देन एन इक्वल -π/2, सेकेंड फोल्डर है a sin x प्लस b, वैलिड है -π/2 to π/2, और थर्ड फोल्डर है cos x और ये वैलिड है ग्रेटर देन एन इक्वल π/2। आगे बेटा इसमें गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा उसने बोला है। देन फाइंड a एंड b, बेटा देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन डोमेन, इसका मतलब क्या है सुनिए, आप मुझे बताइए, ये एक फंक्शन है जिसके 3 फोल्डर हैं, इसकी डोमेन है देखिए -∞ से -π/2, -π/2 से π/2 और π/2 से ∞, इसका मतलब है कि इसकी डोमेन है r। आप देखिए पूरी नंबर लाइन आ गई इसमें, इसकी डोमेन क्या है बेटा r, तो इसने बोला है कि ये फंक्शन r में कॉन्टिन्यूअस है। अब r में कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके, कल ही मैंने बताया था इन पॉइंट्स पर भी ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो -π/2 दिख रहा है और π/2, तो हम -π/2 पर कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगाएंगे और π/2 पर कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगाएंगे, ओके। तो बेटा हम इसके 2 फोल्डर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, पहले हम क्वांटिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक नहीं करनी है, बस क्वांटिटी का कंसेप्ट लगाना है, किस पॉइंट पर चेक लगाना है -π/2 पर, बेटा पहले तो हम -π/2 पर क्वांटिटी का फंडा लगाएंगे, ओके, क्योंकि हमें पता है पहले से कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। तो देखिए, और दूसरा केस लेंगे हम x बराबर π/2 पर, एक लेंगे x बराबर π/2 और एक लेंगे x बराबर -π/2। बेटा हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए जो कि मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं, मुझे पता है कि -π/2 का लेफ्ट क्या है, -π/2 का राइट क्या है, -π/2 पर क्या है, π/2 लेफ्ट क्या है, π/2 राइट क्या है, तो इस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और इस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। अब आप देखिए ये दोनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, उसने तो ये बोला था कि r में कॉन्टिन्यूअस है, बट मैंने बोला कि इन पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि r के अंदर ये दोनों पॉइंट है। तो चलो अब एक काम करते हैं,
यदि ये कॉन्टिन्यूस है माइनस पाई बाई टू पर, तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूस है। अब आप मुझे बताइए एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू कौन देगा? इन तीनों में से माइनस पाई बाई टू के लिए कौन बनाया बेटा? ये वाला फंक्शन किसके लिए? माइनस पाई बाई टू के लिए। तो एक काम करते हैं, माइनस पाई बाई टू इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस पाई बाई टू इसमें रखेंगे, माइनस पाई बाई टू रख रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा 2। जरा सोचो, फंक्शन की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई टू पर 2। बेटा साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन इंटू माइनस टू 2। अब आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा? माइनस पाई बाई टू का लेफ्ट कौन है? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला। देखिए एक्स लेस देन, बेटा मैंने कल ही बताया था आपको, लेस देन आपको कैसे कहता है? लेफ्ट हैंड। और ग्रेटर देन कैसे कहता है? राइट हैंड। तो ये हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमें देगा राइट हैंड लिमिट। बेटा हम सिर्फ माइनस पाई बाई टू पर अटैक कर रहे हैं, हमें सिर्फ माइनस पाई बाई टू से मतलब है, पाई बाई टू पर अभी नहीं, हम सिर्फ माइनस पाई बाई टू पर ध्यान दे रहे हैं। तो माइनस पाई बाई टू के लिए है, माइनस पाई बाई टू लेफ्ट के लिए भी है, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आएगी, क्योंकि माइनस पाई बाई टू जब आप रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन बना है? ये। बेटा हम इसमें डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इसको हम डायरेक्ट दे सकते हैं। मैंने सिखाया यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ब्रैकेट है, सिग्नम है, मॉड है, इन सब में हम डायरेक्ट पुट नहीं करते, इसमें हम वही देते हैं जिसके लिए वो बना है। जैसे पाई बाई टू राइट है तो पाई बाई टू राइट देंगे, बट इसमें हम डायरेक्ट पाई बाई टू दे सकते हैं, माइनस पाई बाई टू दे सकते हैं। तो दो चलो, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो गई बी माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब इसी तरीके से एक इक्वेशन हम इससे बनाएंगे पाई बाई टू से। चलो एफ ऑफ पाई बाई टू कौन देगा बेटा? एफ ऑफ पाई बाई टू के लिए कौन बनाए बताओ? एफ ऑफ पाई बाई टू, देखिए पाई बाई टू के लिए ये दोनों फंक्शन है, बट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के लिए ये है, तो बेटा इसमें पाई बाई टू रख दो, तो कॉस पाई बाई टू क्या हो गया? 0। अब आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा? लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई टू लेफ्ट कौन है? ये है या ये वाला है? देखिए एक्स लेस देन पाई बाई टू, ये क्या देगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो रखो पाई बाई टू बेटा, तो साइन पाई बाई टू 1 ए प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया ए प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट कौन देगा बेटा? पाई बाई टू राइट के लिए कौन है? ये वाला, ये पाई बाई टू राइट के लिए, तो इसमें रख दो डायरेक्ट, तो 0। तो बेटा एक इक्वेशन बन गई ए प्लस बी बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यूज, इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ऐड कर देते हैं, तो 2b ऐड कर देते हैं, तो 2b बराबर 2। तो बेटा b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। फाइनल आंसर। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स बराबर लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी x to the power 2n minus 1 plus ax square plus bx whole upon 1 plus x to the power 2n। आगे देखें, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स। बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी। अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है और ध्यान देना सभी। देखो कॉन्टिन्यूटी तो हम बाद में चेक करेंगे, उसने बोल दिया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। अब इसमें एक नई बात क्या है, फंक्शन के अंदर लिमिट लगा हुआ है, देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, ये स्पेशल लिमिट है बेटा, ये स्पेशल लिमिट है। हम क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन को बाकायदा इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, तो हमें फंक्शन के फोल्डर मिलेंगे और फिर हम उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो हम क्या करेंगे, इसके फोल्डर बनाएंगे। अब देखिए फोल्डर कैसे बनाते हैं बेटा, हमें सिर्फ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर मतलब है। फंक्शन किस पर डिपेंड है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा लिमिट किसकी है बेटा? n की, तो हमें सिर्फ n पर अटैक करना है, ओके। और n की लिमिट है इसलिए हम n पर अटैक करेंगे, बाकी सब क्या है इसके लिए? इसके लिए कांस्टेंट है, ओके। हमारे लिए वेरिएबल है बट इसके लिए कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ x की पावर 2n पर अटैक करेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब आप मुझे बताइए, मैंने एक रिजल्ट दिया था आपको, कई बार मैं लिमिट में बता चुका हूं ये रिजल्ट, ध्यान से देखना। लिमिट
x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू दी पावर x। बेटा इसके 3 फोल्डर दिए थे मैंने आपको, एक तो 1 कब, जब a 1 है, ओके, और एक 0 जब बेस 0 to 1 हो, और एक इंफिनिटी जब a ग्रेटर देन 1 हो। बेटा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। क्या ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये आर्टिकल हमने बताया था, a की पावर x के 3 ग्राफ बताए थे मैंने, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और एक कांस्टेंट। तो जब बेस 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब बेस 0 to 1 होगा तो 0 होगा, बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इंफिनिटी होगा। अब हम ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे। बेटा ध्यान देना सभी, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप यहां लिख देता हूं। एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए एक काम करते हैं, x की पावर 2n को सेपरेट कर देते हैं, डॉट x की पावर -1 इसको लिख देते हैं 1/x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 2n। ओके, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा, मुझे ये कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और बेटा एन टेंडिंग टू इंफिनिटी किस में अप्लाई करेंगे, सिर्फ x की पावर 2n में। तो x की पावर 2n, अच्छा x की पावर 2n को मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर की पावर n। ओके, तो बेटा इसके कितने फोल्डर हो जाएंगे, 3 बाय दिस थ्योरम। तो बताइए x की पावर 2n का पहला फोल्डर क्या होगा, 1। बेटा किस x के लिए होगा, जब x स्क्वायर 1 हो। ये क्लियर है, क्योंकि a के प्लेस पर क्या है बेटा, x स्क्वायर। तो इफ x स्क्वायर 1 देन 1। फिर सेकंड फोल्डर क्या होगा, 0। कब बेटा, जब x स्क्वायर 0 to 1 हो, x स्क्वायर 0 to 1। और थर्ड फोल्डर होगा बेटा इसका इंफिनिटी, कब, जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। ओके बेटा ये क्लियर है, ये मैंने इस कंसेप्ट से लगाया। मैं सिर्फ x की पावर 2n पर अटैक कर रहा हूं, टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। तो x की पावर 2n को मैंने लिखा x स्क्वायर की पावर n। यहां a क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर, a यहां पर x स्क्वायर हो गया। तो इफ x स्क्वायर 1 देन 1, इफ x स्क्वायर 0 to 1 देन 0, इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 देन इंफिनिटी। ओके, अब चलो एक एक करके अप्लाई करते हैं यहां पर। अब देखना बेटा, एफ एक्स बराबर, बेटा मैं एफ एक्स का पहला फोल्डर बना रहा हूं, फर्स्ट फोल्डर, ध्यान से देखना सभी। एफ एक्स का फर्स्ट फोल्डर तैयार कर रहा हूं मैं। x की पावर 2n की वैल्यू क्या है, 1। तो चलो 1 रखते हैं, 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/x ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1 + 1 2। बेटा ये एक फोल्डर आ गया, ये फर्स्ट फोल्डर है, और ये किसके लिए वैलिड है, x स्क्वायर बराबर 1 के लिए। अच्छा x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, +-1। जरा सोचो, x की वैल्यू आ गई +-1, मतलब ये फोल्डर सिर्फ +-1 के लिए वैलिड है। अब सेकंड फोल्डर, अब बेटा x के बाद 2n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। अब 0 जैसे पुट करेंगे तो 0 खत्म, बचा क्या बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1। बेटा ये किसके लिए वैलिड है, जब x स्क्वायर 0 to 1 हो। अच्छा x स्क्वायर 0 to 1 है, तो x -1 से 1 होगा। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे हम डायरेक्टली। x कहां से कहां तक होगा बेटा, x की वैल्यू होगी -1 से 1 एक्सेप्ट 0, तो हम इसको तोड़ देंगे, -1 से 0 एंड 0 to 1। बेटा ये वाला फोल्डर किसके लिए वैलिड है, ये वाला फोल्डर -1 से 0 0 to 1 के लिए। अब थर्ड फोल्डर क्या होगा, अब देखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्ड फोल्डर है। देखिए अब जैसे ही मैं x की पावर 2n की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा, तो ध्यान से देखिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगा ये। जैसे मैं इंफिनिटी अप्लाई करूंगा तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, कैसे सॉल्व करते थे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को, x की पावर 2n को कॉमन ले लेंगे, x की पावर 2n न्यूमरेटर में से कॉमन, x की पावर 2n डिनोमिनेटर में से कॉमन, तो बचा क्या बेटा 1/x, 1/x। बेटा ये कॉमन आ गया, कॉमन आके कैंसिल भी हो गया। बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x। अच्छा ax स्क्वायर के नीचे क्या आ गया बेटा, x की पावर 2n। अच्छा x की पावर 2n टेंडिंग टू क्या है, इंफिनिटी, तो 1/x की पावर 2n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगा, 1/x की पावर 2n टेंडिंग टू क्या होगा बेटा 0। ये क्लियर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नीचे जाएगा तो 0, ये नीचे जाएगा तो 0, बचेगा क्या 1/x, और ये क्या होगा बेटा, ये बाहर आके कैंसिल हो गया। अब ये 1 के नीचे आ गया तो ये 0 हो गया +1, बेटा 1/x।
थर्ड फोल्डर है 1/x, किसके लिए? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के लिए। बेटा अभी तो मैंने फोल्डर दिए हैं आपको। थर्ड फोल्डर है 1/x, नोट कर ले मेरे इतना। अब आप देखिए, मैं यहां पर क्वांटिटी का फंडा लगाऊंगा। फॉर ऑल एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, फॉर ऑल एक्स ये कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। तो एक काम करते हैं, 1 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा और -1 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक बार 1 की कहानी लगाते हैं। चलो पहले 1 पर कॉन्टिन्यूटी और फिर -1 पर कॉन्टिन्यूटी। ओके चलो 1 पर भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो f(1) कौन देगा बेटा? ये f(1) है। f(1) के लिए फोल्डर है फर्स्ट, तो रखो 1, x के प्लेस में 1 प्लस a प्लस b/2, ये आ गया f(1). बेटा 1 राइट कौन देगा? 1 राइट कौन देगा? 1 राइट ये देगा। देखिए 1 राइट के लिए ये बना है, तो डायरेक्ट 1 रख दीजिए तो 1। और 1 लेफ्ट कौन देगा बेटा? 1 लेफ्ट के लिए ये फोल्डर है, इसमें रख दीजिए 1 लेफ्ट, 1 डायरेक्ट रख देंगे तो a प्लस b। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस, तीनों को इक्वल कर देते हैं। तो a प्लस b प्लस 1/2 बराबर 1 बराबर a प्लस b। तो फाइनली a प्लस b बराबर आ जाएगा 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस b बराबर 1, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसी तरीके से चलो -1 की कहानी लगाते हैं। बेटा -1 के लिए फोल्डर ये है, तो f(-1) कौन देगा? f(-1) ऊपर वाला देगा, तो रखो -1। तो -1 प्लस a प्लस b, सॉरी माइनस b, बेटा x के प्लेस पर -1 रख रहा हूं by 2। और -1 राइट के लिए कौन है? -1 राइट के लिए ये वाला है, तो इसमें -1 रख दें आप, तो a माइनस b। और बेटा -1 लेफ्ट के लिए कौन है? -1 लेफ्ट के लिए ये वाला, तो -1। तो आप तीनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बेटा a माइनस b बराबर आ जाएगा क्या? -1। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे कैसे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2a बराबर 0, तो a बराबर आ गया 0, a की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब इन दोनों को a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 0 यहां दे देंगे, b की वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर, फाइनल आंसर है 0 and 1। तो देखो यार, क्वांटिटी तो हम विद इन सेकंड में चेक कर लेंगे, क्वांटिटी में टेंशन नहीं है, टेंशन है फोल्डर कैसे बनाते हैं। बच्चों को दिक्कत आती है फोल्डर बनाने में, तो वही मैं सिखा रहा हूं। पहले हमने लिमिट सॉल्व की टेंडिंग टू इंफिनिटी पर फंक्शन की, मुझे x/2n पर अटैक करना था, तो डायरेक्ट x/2n की वैल्यूज दे रही मैंने 1 0 इंफिनिटी, और 3 फोल्डर तैयार हो गए और पॉइंट्स मेरे पास हैं 1 and -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसको नोट कर लें बेटा फटाफट, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, इफ लिखिए इफ fx बराबर cos ऑफ x cos 1/x एंड gx बराबर, बेटा gx गिवन है, gx है ln sec² x अपॉन x sin x। बेटा fx गिवन है एंड gx गिवन है। ओके, आगे लिखें आर बोथ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, आर बोथ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बेटा x बराबर 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। then prove that f naught is equal to g naught। बेटा ये प्रूफ करना है, prove that f naught is equal to g naught। बेटा आपके पास दो फंक्शन है और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं एट 0, then prove that f naught बराबर g naught। एक बार ट्राई करें आप, देखिए बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0, इसका मतलब है कि f naught इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, और यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है
और 100% इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे टेंडिंग टू जीरो पर। टेंडिंग टू जीरो पर हम कैलकुलेट करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे टेंडिंग टू जीरो पर। अब आप देखिए, जैसे x जीरो रखेंगे हम यहां पर, cos 1/0 cos इंफिनिटी, बेटा cos इंफिनिटी होगा -1 to 1। cos इंफिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू है, cos 1/x टेंडिंग टू जीरो पर, cos 1/x टेंडिंग टू जीरो पर ऑसिलेट करेगा बेटा, -1 to 1। ओके, है तो एक डेफिनेट, बट वो ऑसिलेट करेगा, और इसको ऑसिलेशन को खत्म करने का एक ही तरीका है, x से मल्टीप्लाई कर दो। यदि x टेंडिंग टू जीरो है तो बेटा जैसे ही x आगे है, x का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, और 0 का cos क्या हो जाएगा बेटा 1, cos 0 1, तो बेटा f0 की वैल्यू आ गई 1, f0 1। अब एक काम करते हैं, g कैलकुलेट करते हैं, g0। अब देखिए g0 कैसे कैलकुलेट करेंगे। g0 का मतलब क्या है, g0 किसके इक्वल होगा बेटा, उस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू जीरो पर कैलकुलेट कर लेंगे, वही g0 होगा। सेम अप्रोच जैसे मैंने f के लिए किया, तो ln sec स्क्वायर x अपॉन x sin x। बेटा जैसे हम जीरो रखेंगे, इसमें रखो जीरो, तो sec 0 1, ln 1 0, 0/0, बेटा ये बन गया टाइप 0/0। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया लिमिट में। पहले एक काम करते हैं, साइन को खुश कर देते हैं, साइन को दे देते हैं x, तो sin x अपॉन x 1 हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो पर। तो फाइनली क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और ये ln sec स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बेटा sec स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं 1/cos स्क्वायर, sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, ln के कारण पावर आगे जाएगी, तो माइनस ln cos स्क्वायर x, ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए माइनस फंडामेंटली बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब एक काम करते हैं, ln, बेटा cos स्क्वायर में एक काम करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। cos स्क्वायर के पास मैंने 1 प्लस माइनस कर दिया ताकि वो थ्योरम में कन्वर्ट हो जाए। अब आप मुझे बताइए, x जब जीरो की ओर जाएगा, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखना, x जब जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये पूरा जीरो की ओर अप्रोच करेगा। देखें आप, जब x जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये भी जीरो है, तो ln 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है बेटा 1। इसके लिए मुझे ऊपर नीचे क्या लगाना पड़ेगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया बाय फार्मूला, ये 1 हो गया, तो फाइनली क्या बचा, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बेटा cos स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूं मैं माइनस sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, दैट इज 1 टेंडिंग टू जीरो पर, तो -1 -1 1। बेटा g0 की वैल्यू आ गई 1, g0 1 और f0 भी 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि f0 अल्टीमेटली किसकी इक्वल है, g0 की। बेटा ये क्लियर है, ये मैं फार्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी कराए आपको लिमिट में, टेंडिंग टू जीरो पर मैं एक एक को खुश करते जाऊंगा, ln 1 प्लस x अपॉन x 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा दिया।